कि आपने देश की सेवा के लिए काम किया। हाँ। आप क्या थे पहले? मैं मिलिट्री में था, माजी सैनिक। माजी सैनिक। हाँ। किया। आपने अब ये स्टॉल लगाए हैं। हाँ। आज बीएमसी बड़े पैमाने पे इसे तोड़ने आई है। हाँ। हम ये बिना मतलब मुझे नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं मालूम, नहीं कोई मतलब नहीं है। और हम ग्राम पंचायत से, मेरे बाप से लेके मैं भी करता हूँ, अभी मेरा बेटा भी करता है। हाँ, हम पूरा परिवार मिलके हमारा चल रहा है। अभी इन्होंने पहले एक बार गेट बनाया, वहां से निकाला, फिर मुझे झुमका भाकर के बाजू में दिया, फिर हर तोड़ा, फिर बोलता है यहाँ डिमोलिशन करने का है, फिर ये इधर दिया बाथरूम के बाजू में, तो अभी बाथरूम हमको बड़ा करने का है और डिमोलिशन किया इन्होंने, महिलाओं के लिए कंपनी जगह ऐसा वगैरह बोल के। फिर अभी और फिर बोलते कि तुमको इधर शिफ्ट कर देते, तुमको इधर का भी जिंदगी में टेंशन नहीं आएगा, अभी तुम इधर ही तुमको रहना है। और फिर मेरा 95-96 का भी परमिशन है, उसके बाद का भी है, ये देखो ये सब। और जितने जो भी कागज बोले, मैं टैक्स वगैरह इनका सब भरता हूँ, बुवाड़ा भरता हूँ, टैक्स भरता हूँ। इन्होंने जो बोला कभी इनके खिलाफ गया ही नहीं नगर पालिका के। नगर पालिका अपने साथ न्याय करेगी, न्याय की, लेकिन 10 बार हो गया मेरे साथ आने, आते तोड़ देते, बस कुछ नोटिस नहीं देते, कुछ नहीं देते, कुछ मालूम भी नहीं करते। आपने प्रताप सरनाइक से बात की है, यहाँ के विधायक हाँ। नरेंद्र मेहता से बात की, हाँ। आयुक्त ने भी आपको आश्वासन दिया। हाँ। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, बोलते अभी कोई उधर कार्रवाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, टेंशन नहीं है तुम्हारे पास। जिसके पास पुराना परमिशन है उनको हाथ भी नहीं लगाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं है। जिसके पास परमिशन नहीं रहेगा उसको हाथ लगाएंगे, और तुम्हारे पास तो सब है, परमिशन है, टैक्स है, सब कुछ है, तो तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा बोले। आप ये मुझे बताइए कि तोड़ा कार्रवाई आपके यहाँ से क्यों शुरू हो रही है? और भी तो स्टॉल यहाँ अगल बगल में नए बने हैं। तो अभी वो जाति विरोधी है ना। 40-40, 50-50 साल पुराने स्टॉल्स हैं। स्टॉल भी ऐसे हैं जो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं कि अधिकारी यहाँ के कि उनसे इनको कुछ मिलता नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर जो इनलीगल काम होते हैं उनसे मिलता है, और एक कमिश्नर इतना मोटा चमड़ी का है कि वो गरीबों पे अन्याय कर रहा है। गरीबों के स्टाल वहाँ पे रोजी रोटी करके अपना पेट भरते, और इनको लाइसेंस देने के टाइम में इनका पूरा टैक्स लिया जाता है, लाइसेंस का फीस लिया जाता है, 50-50 हजार रुपए लेके स्टॉल बना जाते। जब तुमको उनका लाइसेंस ही कैंसिल करना था, उनका पैसा क्यों लिए तुमने? 50-50 हजार रुपए टैक्स भर के क्यों लिया, लाइसेंस क्यों दिया? वो पैसा उनको ब्याज के साथ में वापिस दो, उनका स्टॉल दो, और इतने दिन की जो रोजगार डूबा वो दो, उसके बाद कार्रवाई करो। इनका घर का मनमानी चल रही है, मनमानी चलने देंगे, इनकी दादागिरी यहाँ पे चलने देंगे। ऐसे कमिश्नर को जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं, जब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। क्या बोलेंगे राणे साहब, यहाँ पे ये तो बहुत ही ज्यादा ही एक ऐसे इंसान का स्टॉल पहले उठाया जा रहा है जिसने देश की सेवा की, खुद मिलिट्री मैन रह चुके। मैं वही बोल रहा हूँ, ये बहुत अन्यायकारक हो रहा है, क्योंकि दिन भर दिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारी हो, आयुक्त हो, इनके तरफ से गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात मारा गया। आज देखेंगे आप 40-45 साल से वो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि चलो उसने कुछ रातों रात उधर टपरी डाला है और उसने वो धंधा चालू किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। 40-45 साल से वो टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट का, उसके पास रिसीट है, गवर्नमेंट का सब नोटिस है, उसके पास सर्वे हुआ, रिपोर्ट है, रिपोर्ट के होने के बाद में, सर्वे होने के बाद में उसने वहाँ पे उसने जो स्टॉल उधर डाला है, उसके बाद में भी अगर कोई अन्याय करता रहेगा तो मुझे लगता है अभी फिर रोड पे उतरने के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। ये सामान्य लोग हैं। आज आपको जैसा देवेंद्र शेलेकर साहब ने बोला कि इनको बिल्डर चाहिए, बड़े बड़े होटल चाहिए, या फिर इनलीगल तरीके से लॉज चल रहे हैं, इनलीगल तरीके से बिल्डिंग बन रही है, रिपेयरिंग परमिशन के नाम के ऊपर 2-2, 5-5 माला चढ़ा जा रहा है, वो आपको चल रहा है। वो लोग करोड़पति, यार ये लोग करोड़पति है क्योंकि आज ये लोग आपको पैसा दे नहीं सकते। ऐसा कुछ अगर ये है तो मुझे लगता है मीरा भाईंदर के जनता भी समझना चाहिए, और मैं खास करके आमदार खासदार सबको भी नम्र विनती करता हूँ कि किधर ना किधर रोकना चाहिए। सरनाइक साहब के साथ में कल उनका बात हुआ, आयुक्त साहब का, कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, जो होगा गुरुवार के बाद अपन मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेने के बाद में उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होगा। उसके बाद में भी आज नगर पालिका इधर आता है, उसका मतलब कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मैंने अधिकारियों को फ़ोन करने का कोशिश किया लेकिन उठा नहीं रहे, लेकिन एक अधिकारी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझे शब्द दिया है कि ऐसे कार्रवाई नहीं होने देंगे, जो कुछ रहेगा सरनाइक साहब के मार्गदर्शन से अगर बैठक होगा उसके बाद में कार्रवाई होगी, ऐसे मुझे उन्होंने वचन दिया है। तो मैं देखते हैं अभी क्या कर रहा है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई हुआ तो मैं देवेंद्र शेलेकर साहब और हमारे असंख्य जो भी लोग हैं वो रोड पे उतरेंगे, और जिधर इनलीगल काम हुआ है उसके सामने खड़े रहेंगे, फिर आयुक्त साहब को देखने का कि हमको उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना। सर, एक बहुत बड़ी बात आई थी कि मंदिर भी तोड़ा जाता है लेकिन एक इलीगल
लॉजिंग का स्ट्रक्चर है जो कि सिल्वर पार्क सिग्नल पर है, वो किसी अधिकारी के साथ मिली भगत में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, वो भी नहीं टूट रहा, लेकिन यहाँ इनको इतना अत्याचार किया जा रहा है, इसके लिए क्या? वही बोल रहा हूँ, देश के लिए जिसने आज बलिदान दिया है, वो कौस्तुभ रानी चौक का मैंने जो आंदोलन किया था, अब देखते हैं बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, कि इन्होंने ये किया है, उन्होंने बलिदान दिया, उसका बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे भाषणबाजी होती है। उसके बाद में उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं है। देखो, मैंने आंदोलन करने के बाद में 24 घंटे का मैंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, और बहुत बड़ा हादसा करने के चक्कर में था मैं आपके माध्यम से खुलासा कर रहा हूँ। और उस दिन अगर एक देशभक्त का देश जो जिसने अपने लिए लड़ा, उसके अगर अपन ये नहीं कर सकते तो उसके बाद में क्या, अभी ये जो अभी आप देखिए यही जो प्रकरण है, ये स्टॉल है, इसने भी देश के लिए कुछ ना कुछ किया है ना। आज देश ने कुछ ना किया, इसके लिए उसको स्टॉल मिला है ना, उसको बख्शिश करके मिला है। तो उसका अगर आप कुछ भी उसका अगर कुछ अपमान करते रहेंगे तो सहन नहीं होगा। आज के बाद में अगर ये इसके बाद कार्रवाई होता है तो कल से देख लाना, कल से हम लोग रोड पे उतरेंगे, बीवी बच्चे सबको लेके, इनके समाज को पूरा लेके हम लोग रोड पे उतरेंगे, और पूरा जो नुकसान होगा उसका शासन प्रशासन जो रहे वो जिम्मेदार रहेगा। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.